हाय गाइस। तो मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए क्या रखा है, एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये एक चॉकलेट बाइट्स मैंने बनाई है क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं, बच्चों को इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो ये रेसिपी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बाइट साइज रहता है तो आप आराम से टिफिन में भी पैक कर सकते हो, खेलने जाते हैं शाम को तो दूध के साथ दे सकते हो। एनीवेज, तो इस रेसिपी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कि मैं अपने बच्चों की ओरल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करती हूँ। कुछ टिप्स दूंगी उन लोगों के लिए जो कि जिनके बच्चे ब्रश नहीं करना चाहते हैं या फिर परेशान करते हैं। तो वो ट्रिक्स या टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं जो मैंने भी की थी तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है बच्चों का ब्रश करने का एक्सपीरियंस। तो अगर ये सारे टॉपिक्स को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बोल ले लिया है, उसके अंदर एक छोटा चम्मच घी डाल दिया है और उसको इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, गुड़ का पाउडर है ये, और 1 कप मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ले लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने चम्मच से, और 1 चम्मच पानी, मैंने 1 टेबल स्पून पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद माइक्रोवेव कर दिया है मैंने फॉर 2 मिनट्स, अराउंड 30 सेकेंड्स के बीच में मैं इसको चलाती जा रही थी ताकि ये कहीं से जले नहीं और प्रॉपरली हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। 1.5-2 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का टेक्सचर आप देख सकते हो, सेमी लिक्विड सा ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा चलाते जाएंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह ना आए। और उसके बाद मैंने इसमें करीब 2.5 कप जितना सीड पाउडर जो मैंने तैयार किया था वो लिया है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, वो सब मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर से 1 टेबल स्पून घी मैंने इसमें डाल दिया। ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट बच्चों के लिए बना रही थी तो डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स डाल दी हैं क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आ जाएगी। और जो सीड्स की एक खुशबू होती है ना, जो बच्चों को नहीं पसंद आए मे बी, तो वो वनीला जो है वो बराबर कर देता है फ्रेग्रेंस को। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखिए इस तरीके से ये बाइंड होने लग गया है। तो आप हाथ से चाहो तो लड्डू बना सकते हो या फिर आप कोई भी शेप में इनको सेट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड है, तो इन्हीं में मैं सारा मिक्सचर डालकर इस तरीके से सेट कर दूंगी। तो ये मोल्ड्स में अच्छी बात यह है कि दिखने में अच्छे लगते हैं, बच्चों को फैसिनेटिंग लगते हैं, तो वो शेप की वजह से खाना पसंद करते हैं। और दूसरा कि इसमें निकालना भी काफ़ी आसान रहता है, और एक फ़िक्स अमाउंट जितना आपको डेली बच्चों को देना चाहिए वो भी इसमें फ़िक्स हो जाता है। तो इतना अमाउंट अगर आप डेली बच्चों को देते हैं तो वो उनके लिए सेफ़ भी है और न्यूट्रिशियस भी है। तो फटाफट सब इसे फ्रिज में रख देंगे, आधे 1 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक ये सेट होगा तब तक मैं आपको उसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो ये सबसे पहले तो मम्मी, बच्चे, पापा सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये हाई एनर्जी बूस्टर होता है। इसके अंदर होते हैं हेल्दी फैट्स एंड मिनरल्स जो कि बच्चों के ब्रेन एंड फोकस को सपोर्ट करता है। इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक मिलता है जिससे कि आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि काफ़ी अच्छा फाइबर इसमें होता है। अगर आपको स्वीट क्रेविंग होती है तो बिना शुगर के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है एंड हार्ट फ्रेंडली होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को बनाइए और ख़ुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो देखिए फ्रिज में से ये सेट होने के बाद कितनी आसानी से निकल गए हैं, इनका शेप कितना सुंदर आया है। वीडियो में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ बट रियल में देखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो इसे आप थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएं और इसको हफ्ते भर के लिए बना करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और एक साथ आप नट्स सीड्स के पाउडर बना करके रख लीजिए और इस तरीके से हर हफ्ते एक बार रेसिपी बना करके और बच्चों को पूरे वीक खिलाइए, खुद भी खाइए। और यहाँ तक वीडियो देख ली है और पसंद आ रही है तो जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए। हाय एवरीवन, सो डिश वॉशर चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, आपको आवाज़ आ रही होगी। बच्चों को जस्ट मैं भी सुला के आई हूँ और टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम इज़ 10:30, तो 15 मिनट हो गए इन लोगों को सुलाए हुए। तो मैं वही एडिट करने के लिए ही बैठी थी कि चलो थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं, चेक करते हैं क्या रहा। यहाँ पे रखने का नहीं है। तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी उस पर एक कमेंट आया था, मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, तो उसमें नचिकेत को ब्रश वगैरह कराते हुए डाला था ना। तो ओरल हाइजीन बच्चों की कैसे मेंटेन करते हैं, स्पेशली जो टॉडलर्स होते हैं अंडर 5 ईयर्स, उनके साथ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। जो भी बच्चे हैं वो ब्रश नहीं कर रहे हैं या किस तरीके से आपको, मतलब मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। 1 मिनट में फ़ोन सेट करती हूँ फिर बात करती हूँ।
ओके, सो ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो वो खुद तो अपने दांतों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमको उनके ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो एज होती है जब उनके मसूड़े बन रहे होते हैं, अगर अभी ठीक से नहीं आपने दांतों का ख्याल रखा, कैविटी वगैरह बन गई, तो एक तो पेनफुल रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है, प्लस जो आगे फ्यूचर में परमानेंट टीथ आएंगे ना, वो भी अलाइंड नहीं रहते हैं, प्रॉपरली शेप्ड नहीं रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बच्चों को मीठा, चॉकलेट्स ये सब देने के लिए अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनके दांतों की ओरल हेल्थ अच्छी रहे। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। बट यहाँ पे ब्रशिंग के बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे बच्चे अक्सर मना करते हैं कि उनको ब्रश नहीं करना है, तो कैसे मैं दोनों ही बच्चों के साथ मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया। एक तो मैंने हमेशा उनके दिमाग में ये बात डाली कि अगर आपको पानी भी पीना है सुबह उठते से ही, तो पहले ब्रश करना है। तो मेरा ये रूल है। तो 1-2 दिन क्या होता है, बच्चे क्रैंकी होते हैं, मानते नहीं है, बट आफ्टर फ्यू डेज वो लोग मानने लग जाते हैं कि पानी मतलब ब्रश करना ही है, देन होता है। तो एक तो आप हैबिट डालो, बच्चे को हफ्ते भर तक मना करते रहो कि नहीं नहीं चलो मैं फटाफट ब्रश करा देती हूँ, फिर आप पानी पी लेना, फिर कुछ खा लेना, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल होगा बट सेट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो मैजिकली काम करता है, वो होता है कैरेक्टर टूथब्रश खरीदना। मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदा है। उसमें क्या होता है, लायन बना होता है, जिराफ बना होता है, और मैं यहाँ कहीं फोटो भी इंसर्ट कर दूंगी। तो वो वाले जो टूथब्रश होते हैं ना, बच्चों को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, और वो 100% ब्रश करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप ट्राई करके देखना। उसके अलावा जो टूथपेस्ट वगैरह हैं, वो भी आप बच्चों के हिसाब से चूज़ करें। उनमें भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स बन के आते हैं, प्रेफर करें देख करके। आप उस तरीके का खरीद सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो, मतलब बच्चों के साथ जाएं या फिर बच्चों को ऑनलाइन परचेज करें, तो दिखा करके ऑप्शन देख करके, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बने रहे कि उन्होंने जो मंगाया था वही आया और वही उनको यूज़ करना है। तो वो बच्चों के दिमाग के साथ आपको खेलना है, तो उसके साथ वो करते हैं। प्लस थोड़ी बहुत स्टोरीज आप बना सकते हो। एक और चीज़ जो काम करती है, वो है जो मैंने निर्मन्यु के साथ भी करी थी और जिसके साथ भी करती हूँ। तो एक पोएम राइम आती है ना, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ। वो आप जब बच्चों को उठाते हो, उससे थोड़ी देर पहले उठा करके वो दिखा दो, और उसके अराउंड स्टोरी बना दो कि वाओ ये लोग कितने अच्छे से ब्रश कर रहे हैं यार, हम भी कर सकते हैं। मतलब मैं तो ऐसे पूरे एक्सप्रेशन के साथ स्टोरी बताती थी। अभी तो हैबिट हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इनिशियल डेज की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ से क्या होता है ना, वो बच्चे थोड़ी देर देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि चलो हम भी ऐसा करेंगे। और ब्रश करते टाइम पे खूब सारी बातें कि ये देखो जर्म्स जा रहे हैं, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे ये तो। मैं तो पूरे टाइम, मतलब अभी भी जब कराती हूँ ना, तो कराते टाइम भी ठुम 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 मैं मार रही हूँ, जर्म्स को मार रही हूँ, ऐसे करके स्टोरी आपको बनाती है, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो इस तरीके से आप ब्रश के प्रति उनका इंटरेस्ट बना सकते हैं। अब ब्रश करना कैसे है, तो मैं बच्चों को पहले कुल्ला कराती हूँ, उसके बाद अपनी फिंगर से ही पहले एक बार उनके जो ऊपर के मसूड़े हैं ना, उनको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ताकि ऊपर ऊपर का कुछ है तो निकल जाए। उसके बाद ब्रश सिर्फ आगे आगे जरा सा कर दिया, वैसा नहीं करना है। आगे पूरा सर्कुलर मोशन में आपको स्ट्रोक्स देने हैं, फिर अंदर साइड में बाहर, मतलब बाहर ऐसे में तो देना ही है, फिर मुंह खोल करके भी जो ऊपर का सरफेस है दांतों के, वो आपको करना है। तो मतलब 2-3 मोशन आपको सामने देने हैं, 2-3 मोशन साइड में, 2-3 इधर। उसके बाद ओपन करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा करके आपको स्ट्रोक देना है। 2 मिनट्स का आप चाहो तो टाइमर वगैरह भी सेट कर लो। 1.5-2 मिनट में आराम से बच्चों का टूथब्रश हो जाता है। एंड टंग क्लीन मैं ज़रूर से कराती हूँ। टंग क्लीनर एक आता है, मैं आपको लिंक दे दूँगी सारे ही। पहले मैं प्लास्टिक वाले यूज़ करती थी इनिशियल टाइम में। एक ऐसे करके आता है, बच्चों का लॉलीपॉप शेप में आता है। पहले मैं वो सब करती थी, बट अब वो फेज़ मेरा चला गया, और अब मैंने स्टील का ही जो हम यूज़ करते हैं, वही दोनों बच्चे भी मेरे यूज़ करते हैं। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, ताकि वो आगे से शार्प ना हो कि कट लग जाए। तो आप वो मत लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा, मैं दे दूँगी, तो उससे बच्चे आराम से कर लेते हैं। लेकिन वो इनिशियल डेज़ के लिए नहीं रहता है। मैं आपको दोनों ही टाइप के दूँगी, जो भी मैंने यूज़ किया। 3 टाइप के मैंने यूज़ किए हैं टंग क्लीनर्स, तो मैं तीनों के लिंक आपको दूँगी। एज के हिसाब से अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो अलग है। कुछ ब्रश के पीछे भी आते हैं, बट वो सच बताऊँ तो वो अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ, शुरू करने के लिए आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको जो ब्रश का लिंक दूँगी, अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था जब मम्मी के घर गई थी, तो बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं, और उनके पीछे टंग क्लीनर है। तो ट्रैवल में मैं उन्हीं को लेकर के गई थी, अलग से नहीं लेकर के गई थी। बट इन जनरल, इन डेली वेज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बढ़िया सा स्क्रैपर रखिए, जिससे कि टंग अच्छे से क्लीन हो सके। उससे बच्चों की मुँह में से स्मेल नहीं आती है, और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो उसमें प्लास्टिक वाले होते हैं, इनिशियल डेज में आप वो यूज़ कर सकते हो, और बाद में ग्रेजुअली जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, बच्चे उसको करने के आदी हो जाए, यूज टू हो जाए, तब आप 6-8 महीने में, साल भर बाद आप ये वाला स्टील वाला भी ले सकते हो, जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये तो सब हो गया। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर वो करते भी हैं, तो मेक श्योर कि सोने से पहले वो, जैसे मेरे बच्चे एक ही टाइम अभी ब्रश करते हैं, रात में नहीं करते हैं, बट मैं, क्योंकि सुनते नहीं है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, एडवाइजेबल यही है कि रात में भी बच्चे ब्रश करके सोएं।
नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको पानी पिलाती हूँ, कुल्ला कराती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि ये करके वो सो जाए। ब्रश भले ही नहीं करे तो इतना तो करके ही सोएं। कुछ भी खाया हो पानी ज़रूर से पिलाइए, उससे क्या होता है कि जो भी ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है वो सब हट जाता है। दूसरी चीज़ कि जो हम रात में बच्चों को दूध देते हैं अगर, तो फिर आपको मेक श्योर कि आप ब्रश करवा के सुलाएं, क्योंकि कैविटी में वहाँ बनने का डर रहता है। जो भी है ना, एक्यूमुलेट होती हैं चीज़ें दांतों पे, लेयर बनना चालू हो जाता है, स्मेल आना, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। तो मैं बच्चों को लेट नाइट पहले तो कुछ खाने को नहीं देती हूँ, और मीठा या दूध या कोई ऐसी चीज़ जो जाके सेट हो सकती है, वो कोई भी चीज़ मैं लेट नाइट नहीं देती हूँ बच्चों को। तो ये आपको हैबिट डालनी ही डालनी है, क्योंकि ब्रश करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपका अपना रूटीन, आपके घर में क्या एनवायरनमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ये हैबिट्स अगर उनके अंदर रहेंगी हमेशा के लिए, आप खुद भी अगर कुछ रात में मीठा खा रहे हो, दूध वगैरह पी रहे हो, तो मेक श्योर कि अच्छे से अपने दांतों को क्लीन करके ही सोएं, तो आपके दांतों में कैविटी नहीं बनेगी और आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये कुछ जनरल टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको हेल्प करते हैं ये सारे एडवाइसेस, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितना काम की। तो उससे क्या मुझे भी अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस दूसरे लोग भी जो वीडियो देखते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं। आपके पास कुछ टिप्स हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ अच्छे टूथपेस्ट, टूथब्रश जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट करके उनको भी परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।